बेसन में गुड़ और सूजी डालें और कमाल देखें। ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। बच्चे बूढ़े सब शौक से खाएंगे और आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 1 कप बेसन का लिया है, 3 टेबलस्पून हमने सूजी ली है और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। दरमियानी आंच पर भूनना है, इतना भून लेंगे कि इसमें भुने हुए चनों जैसी खुशबू आने लगे। और इसके साथ ही अगर आप अलसी की पिनियाँ मंगवाना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर लें, नंबर है 0300252629। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहाँ से बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। दरमियानी आंच पर भूनना है आपने इसको। जैसी इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी भुने हुए चनों जैसी, तो आपने इसमें देसी घी ऐड करना है। देसी घी 3 टेबलस्पून के करीब है और देसी घी डालने के बाद इसको मिक्स करना शुरू कर दें। इस पॉइंट पे हमने 100 ग्राम इसके अंदर गुड़ ऐड कर देना है। आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ जो है टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। तो इसको मिक्स करना है आपने। जैसे जैसे ये मिक्स होगा तो गुड़ जो है वो मेल्ट होता जाएगा और जब ये सारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो आपने इसमें दूध डालना है। 1 कप के करीब दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 कप दूध डालने के बाद आपने चम्मच चलाते जाना है, चम्मच को नहीं रोकना, इसको मुसलसल पकाना है और इतना पकाएंगे कि इसका जो पेंदे से अलग होना शुरू हो जाए। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको सर्व कैसे करना है वो भी मैं आगे बताता हूँ। ये देखें, जैसे ही दूध में ये मेल्ट होता जाएगा ये थोड़ा थिक होने लगेगा और साथ साथ ही इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। अब आपने इसको पकाते जाना है, इतना पकाना है कि ये पेंदे से बिल्कुल अलग होने लग जाए। तो ये देखें, जब इस पोजीशन में आ जाएगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। इसको सर्व करें, प्लेट में डालकर ऊपर पिस्ता बादाम वगैरह लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको बिल्कुल ऐसे ही पेश करें, बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाएंगे इसको। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।